तो क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और प्रेशर तो जबरदस्त होगा, है ना। वो कल से पढ़ूंगा वाला कल आते आते देखो कितने महीने निकल गए। पर कोई बात नहीं, आज हम इसी प्रेशर को एक सॉलिड पावरफुल प्लान में बदलने वाले हैं। जैसे ही ये सवाल दिमाग में आता है थोड़ी घबराहट तो होती है। लगता है कि अरे यार, कितना सारा वक्त, कितना कीमती वक्त बस यूं ही निकल गया। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो यह है कि असली कहानी यहीं से शुरू हो सकती है, यहीं से सब कुछ बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये मजाक नहीं है। पिछला टाइम कैसा भी गया हो उसे भूल जाइए। आने वाले ये 2 महीने आपकी पूरी क्लास 12 की जर्नी का रिजल्ट तय कर सकते हैं। पर इसके लिए ना सिर्फ एक टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एक मजबूत सिस्टम। तो चलिए इसी सिस्टम की नींव से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी टाइम टेबल फॉलो करने से पहले हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा बेस बनाना होगा जिसमें पढ़ाई अपने आप होने लगे, मन लगने लगे। और ये होगा सफलता के इन 4 पिलर्स की मदद से। ये 4 आदतें हैं: सही खाना पीना, दिमाग की कसरत, शरीर की फिटनेस और हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी। समझिए, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी कामयाबी की पूरी बिल्डिंग टिकेगी। अच्छा, तो सबसे पहले पिलर को समझते हैं, यानी डाइट। प्लान बहुत सिंपल और एकदम असरदार है। सुबह का नाश्ता रखना है हल्का फुल्का, ताकि दिन भर सुस्ती ना आए और एक्टिव फील हो। दोपहर का लंच वो थोड़ा हेवी चलेगा, क्योंकि दिन भर की एनर्जी का मेन सोर्स तो वही है। और रात में सोने से पहले डिनर वापस एकदम लाइट। इससे आलस नहीं आएगा और नींद भी अच्छी आएगी। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। एक अच्छा दिमाग अच्छे खाने से ही चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, माइंड एक्सरसाइज। और इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर कुछ भी नहीं है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं ना, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग, मेडिटेशन इन दोनों को कम करता है। इतना ही नहीं, ये मेमोरी को शार्प करता है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है और आपको बर्नआउट से बचाता है, मतलब पढ़ाई से बोर होने से बचाता है। और हमारे आखिरी 2 पिलर्स ये हैं फिजिकल और मेंटल फोकस के लिए। रोज बस 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, चाहे दौड़ लगाओ या योगा करो, शरीर को जगाकर रखेगी। और सोशल मीडिया, जो हमारा सबसे बड़ा टाइम किलर है, उस पर काबू पाना तो अब बेहद जरूरी हो गया है। एक एक सेकंड की कीमत है। इन 4 पिलर्स के साथ अब हम असली एक्शन प्लान के लिए तैयार हैं। तो चलिए, अब जब नींव मजबूत हो गई है तो देखते हैं कि हफ्ते के दिनों में, यानी वीकडेज में, अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यह सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। दिन की शुरुआत होगी सुबह 5 बजे। उठकर फ्रेश हुए, फिर 15 मिनट का मेडिटेशन। 5:30 बजे से पढ़ाई का पहला स्लॉट शुरू। फिर स्कूल के बाद दोपहर 2:30 बजे दूसरा स्टडी स्लॉट। शाम को अपनी ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास के बाद 7:30 बजे तीसरा स्लॉट। और रात को सोने से ठीक पहले 9:15 पर एक छोटा सा चौथा स्टडी स्लॉट। और बस रात 10 बजे तक सो जाना है। और एक बहुत जरूरी बात, इस पूरे प्लान में पूरे 7 घंटे की नींद है। यह कोई नींद को भूल जाओ वाला प्लान नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह पढ़ने के लिए पूरी नींद लेना सबसे जरूरी है। इसी वजह से यह मुश्किल दिखने वाला शेड्यूल लंबे समय तक चल पाएगा। ठीक है, तो टाइम स्लॉट तो समझ आ गए, लेकिन किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बात सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। तो स्ट्रैटेजी यह है कि हम अपने दिमाग की एनर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट उठाएंगे। सुबह 5:30 बजे जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब पकड़ो थ्योरी वाले या सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री या हिस्ट्री। दोपहर में 2:30 बजे जब थोड़ा आलस आता है, तब उठाओ न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स या मैथ्स, ताकि हाथ और दिमाग दोनों चलते रहें और नींद भाग जाए। शाम का स्लॉट किसी भी बचे हुए मेन सब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं। और रात को सोने से ठीक पहले कोई लाइट सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या हिंदी का एक क्विक रिविजन करना है। हफ्ते के दिन तो एकदम टाइट पैक हो गए, पर वीकेंड का क्या? वीकेंड आराम करने के लिए नहीं है, वीकेंड अपनी तैयारी को दूसरों से एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचो, एक नॉर्मल संडे कैसा होता है? देर तक सोना, फिर फोन पर घंटों स्क्रॉल करना और दिन खत्म। लेकिन एक प्रोडक्टिव संडे इससे बिल्कुल अलग होता है। उसकी शुरुआत होती है पिछले हफ्ते के बचे खुचे काम, यानी बैकलॉग्स को खत्म करने से। फिर घड़ी लगाकर कम से कम 3 मेन सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और सबसे जरूरी कदम, पेपर सॉल्व करने के बाद अपनी गलतियों को देखना है, समझना है, ताकि वो गलती एग्जाम में दोबारा ना हो। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, कामयाबी किसी एक दिन की बहुत ज्यादा मेहनत से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है उन छोटे छोटे एफर्ट्स से जो हर रोज बिना रुके लगातार किए जाते हैं। ये प्लान उन्हीं छोटे और लगातार किए जाने वाले एफर्ट्स का एक रोड मैप है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्लान अब सामने है। सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, ये जरूर करेगा।
असली सवाल यह है कि इसे शुरू कब करना है। तो जरा सोचिए, इस प्लान को अपनी हकीकत बनाने के लिए आज, अभी आपका सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या होगा?